हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिले। तो बैक टू द वीडियो। यूक्रेन और रूस, इन दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिल रही है और इनके बारे में बोला जा रहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि ये बात सिर्फ अमेरिका ही बोल रहा है और रूस का कहना है कि रूस का हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के पास अपने 1,30,000 सैनिक को तैनात कर रखा है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर भी लिया है और हमें जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच इसी मामले को लेकर एक फ़ोन बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत को लेकर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। और अमेरिका और अमेरिकी मित्र देशों ने अपने नागरिकों से कहा है कि तुरंत यूक्रेन से निकल जाओ। और यहाँ अमेरिका ने यह भी कहा है कि किस तारीख को रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। तो आज बात करते हैं कि किस तारीख को रूस हमला करेगा और अमेरिका ने और उसके मित्र देशों ने अपने नागरिकों और डिप्लोमेट्स को तुरंत यूक्रेन छोड़ने के लिए क्यों कहा है। तो चलिए आज इसके बारे में पता करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। वियॉन का आर्टिकल है, बाइडेन टेल्स एलाइज रशिया में अटैक यूक्रेन ऑन February 6 रिपोर्ट। पुतिन कुड अटैक यूक्रेन ऑन February 16, बाइडेन टोल्ड एलाइज। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर यूक्रेन पर रूस के इन्वेजन का खतरा बना हुआ है और यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस के लगभग 1,30,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हो चुके हैं। रूस ने बॉर्डर के पास अपने मिलिट्री सेटअप कर लिया है और इतना ही नहीं, रूस ने युद्ध की तैयारी के लिए मेडिकल की सुविधा और प्रॉपर खून का इंतज़ाम भी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये रशिया यूक्रेन, मॉस्को सेटअप मेडिकल यूनिट्स ब्लड सप्लाई एट बॉर्डर। कब का आर्टिकल है? 1 फरवरी का। ताकि जब युद्ध होगा तो वॉर कैजुअलिटी भी सामने आएंगे और मेडिकल फैसिलिटी और खून की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा रूस अभी ब्लैक सी में नेवल ड्रिल भी कर चुका है और इसके अलावा रूस यहाँ पर अपने मित्र देश बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। आप देख सकते हैं रशिया लॉन्चेस बेलारूस मिलिट्री ड्रिल्स एज वेस्ट फियर्स यूक्रेन इन्वेजन। 11 तारीख का आर्टिकल है ये, जिसमें से रशिया के 30,000 से भी ज़्यादा ट्रूप्स बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे अब ये समझा जा रहा है कि वो लम्हा अब दूर नहीं जब यूक्रेन पर रूस अटैक करेगा। हालांकि रूस बार बार कहता है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है और यहाँ तक कि जो यूक्रेन है उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला रूस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर यही समझा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर देगा। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2014 में भी रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। और मैं यहाँ पर यह बता दूं कि इस सब टेंशन के पीछे रूस की वो डिमांड है जो अमेरिका और उसकी एलाइज मानने को तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर रूस की डिमांड है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर मत बनाओ, सेंट्रल एशिया में दखल मत दो और जो सोवियत संघ के पूर्व देश हैं उनमें नेटो को मत फैलाओ। लेकिन यहाँ पर अमेरिका इस बात से एग्री नहीं करता है। और इन्हीं बढ़ती टेंशन, रूस की मिलिट्री एक्सरसाइज और नेवल ड्रिल्स, इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में चल रही जंग को देखते हुए अमेरिका ने तत्काल अपने नागरिकों को वहां से निकल जाने का आदेश दे दिया है और बोला है कि आप किसी भी तरीके से यूक्रेन से निकल जाइए। आप देख सकते हैं मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इटली, इजराइल एंड द नीदरलैंड एंड जापान हैव टोल्ड देयर सिटीजन टू लीव यूक्रेन। सम हैव आल्सो एवैक्यूएटेड डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर फैमिलीज। यानी कि यहाँ पर मसला काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। और कुछ ऐसी वार्निंग ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दी है कि कैसे करके वहाँ से निकल जाइए। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने तो इतना भी बोला है कि यहाँ अगर युद्ध शुरू होता है तो ब्रिटेन अपने नागरिकों को बचाने के लिए नहीं चाहेगा। इसके अलावा कई सारे देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए बोल दिया है। और यहाँ पर एक बात और है कि रशिया भी अपने डिप्लोमेट्स को वहाँ से हटाने की बात कर रहा है। मैं आपको बता दूँ कि ऐसा तभी होता है जब वहाँ पर हमला होने वाला है। आप देख सकते हैं रशिया इटसेल्फ इज ऑल्सो मेकिंग चेंजेस, saying it will optimize the staffing of its diplomats in Ukraine, citing possible act of provocation by the Kyiv regime or third countries। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस करने वाला है डिप्लोमेट्स की और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं स्टाफ को। तो हमला करने से पहले रशिया अपने डिप्लोमेट्स को भी सेव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब इशारा कर रहा है कि यहाँ पर हमला होने वाला है और शायद ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सारे देश इन्वॉल्व हैं। रूस और यूक्रेन तो है ही, और साथ में अमेरिका, ब्रिटेन और पूरा नेटो, और रूस के साथ बेलारूस, और बेलारूस के साथ तो रूस मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। और इसके अलावा रूस का CST और इसके मेंबर भी साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर हमला होगा तो सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं होगा, बल्कि बहुत से देशों के साथ यहाँ पर लड़ाई छिड़ सकती है। और इसी के साथ ही जो बाइडेन ने यहाँ पर कह दिया है कि 16 फरवरी को रूस अटैक कर सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक संभावना ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को माना जाता है। तो
जो बिडेन भी कुछ इंटेलिजेंस इनपुट के साथ ही ऐसा कह रहे हैं। अब रूस हमला करेगा या नहीं ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन इसके बाद जो बाइडेन ने सोचा कि टेंशन कम करने के लिए एक बार पुतिन से भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बाइडेन ने पुतिन को कॉल लगाई और 1 घंटा बात की। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को भी टेंशन को कम करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो जो बाइडेन ने पुतिन को ही धमका दिया, अगर यूक्रेन में आपने कुछ ऐसा किया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो इस कॉल से भी कुछ हासिल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर रूस को ही धमकी दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या होता है आगे। आप बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रूस सच में यूक्रेन पर अटैक करेगा या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।